संगम नगरी प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर गांव में मौजूद हूं। श्रृंगवेरपुर गांव का पौराणिक तौर पर बहुत महत्व है, लेकिन यहाँ के आसपास के लोग तो इसका महत्व जानते थे, लेकिन तमाम सारे ऐसे लोग थे जो संगम नगरी में आते थे लेकिन श्रृंगवेरपुर का पौराणिक महत्व नहीं जानते थे। अब यहाँ पर श्रृंगवेरपुर में आप देखिए कि 51 फीट निषादराज और भगवान श्री राम की यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है। अगर ये पूरी ऊंचाई आप जोड़ें तो तकरीबन 81 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई है। निषादराज खड़े हुए हैं, भगवान श्री राम हैं। ये बहुत विशालकाय मूर्ति श्रृंगवेरपुर गांव में लगाई गई है। अब ये मूर्ति क्यों लगाई गई है और इसका पौराणिक तौर पर महत्व क्या है? पौराणिक तौर पर महत्व यह है कि ये जहां पर मूर्ति है उसके ठीक पीछे गंगा नदी बहती है और पुराणों में ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री राम, सीता माता और लक्ष्मण जी का जब अयोध्या से निर्वासन हुआ तब इसी गंगा के किनारे वो यहाँ पर आए, निषाद राज वहाँ पर आए और बाकायदा भगवान श्री राम के चरणों को उन्होंने धोया और फिर जो है उनको गंगा नदी पार करवाया। तो इसीलिए निषाद राज और भगवान श्री राम ये एक सामाजिक समरसता का भी जो है ये मूर्ति संदेश देती है। और ये जो जगह है ये ऐसा नहीं है कि केवल पुराणों में ही इस जगह के प्राचीनता के बारे में उल्लेख किया गया हो। ASI यानी जो आर्कियोलॉजिकल हमारा सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी इन जगहों पर खुदाई की है और उनके खुदाई में पता लगा कि ये बहुत प्राचीन और पौराणिक तौर पर महत्वपूर्ण एक जगह है। अब ये जो श्रृंगवेरपुर गांव है, इस गांव में ये जो जगह है जहां पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से ये आप देखिए कि स्मारक यहाँ पर तैयार करवाया गया है और ये एक धार्मिक जो स्थल के तौर पर इसको बहुत ही सुंदर तरीके से विकसित किया गया है। इसका जो लोकार्पण है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। अब निषादराज और भगवान श्री राम से जुड़ी हुई तमाम सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उन सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर जब भगवान श्री राम सीता माता के साथ में वनवास पर जाते हुए उनको दिखाया गया है। इसके बाद जो है वो पर्णकुटी दिखाई गई है कि माता सीता, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी कहाँ पर रहते थे। इसके बाद इसी परिसर में दिखाया गया है निषाद राज की वो नाव दिखाई गई है जिस पर निषाद राज बाकायदा भगवान श्री राम को बैठाल कर उन्होंने गंगा नदी को पार करवाया था। ये भी पौराणिक तौर पर मान्यता है कि श्रृंगवेरपुर एक ऐसा गांव है जहां पर भगवान श्री राम एक दिन यहाँ पर यानी एक दिन वो यहाँ पर रुके थे। तो इसी के वजह से जो प्रयागराज के लोग हैं और जो उसके आसपास के लोग हैं वो तो श्रृंगवेरपुर गांव के पौराणिक महत्व को जानते थे, लेकिन देश दुनिया में ऐसे तमाम सारे लोग यहाँ पर आते थे जो संगम नदी का स्नान करके और उसके बाद में चले जाते थे। उनके लिए ये जगह अब बहुत खास बन गई है। वो यहाँ पर आ सकते हैं। प्रयागराज से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बहुत अच्छी सड़क बनी है। जब आप प्रयागराज से लखनऊ रोड पकड़ेंगे तो उसी के बीच में ये जगह पड़ती है। इसके आसपास के ग्रामीणों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका क्या महत्व है। रमेश भाई, ये बताइए यहाँ पहले क्या था? यहाँ पहले सरकार जंगल थी। जंगल था। हाँ, जंगल से यहाँ गोरू भैंस चराते थे आदमी और कुछ नहीं थे यहाँ। आप लोगों के लिए कैसे ये अच्छा रहेगा? बहुत सुंदर है सरकार, बहुत सुंदर है, अति सुंदर। प्रभु दीनानाथ भगवान श्री राम जिस तरह पार हुए इसी तरह यहाँ भगवान श्री राम अच्छा कर दिया, जंगल से मंगल हो। और ये भी कहा जाता है कि जब निर्वासन हुआ तो यही गंगा जी आपके तो जब 14 साल उनका वनवास जब हुआ सर, वो भी श्रृंगवेरपुर धाम में पहले उतरे यहाँ पे, तो यहाँ उनको रात हो गया सर। तो पतित पावनी माँ गंगा सामने सामने थी, इधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी मर्यादा खिलाफ काम नहीं करते थे वो, क्योंकि पतित पावनी माँ गंगा सो रही थी, शयन कक्ष में थी। तो बोले कि हम तो 14 साल का वनवास हो गया है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। तो गुह निखात, केवट गुह निखात जो है सर, निषाद राज सर, यहाँ के राजा थे श्रृंगवेरपुर धाम के।
तो बोले चलो हमारे महलों में रहिए प्रभु। तो कहन हमको तो 14 साल का वनवास है, महल में तो नहीं रह सकता हूँ। तो फिर कहन कि देखो अगर आप महल में नहीं रह सकते हैं तो हमारा थोड़ी दूर में बगीचा है, यही बगीचा रामचौरा घाट है सर। अच्छा, यही रामचौरा घाट है। चलिए हमारे फुलवाड़ी है, वहाँ पर लगे हुए हैं फूल, फुलवाड़ी है, अगर चाहे तो आप वहाँ रात भर विश्राम कर लीजिए आप। तो रात भर यहाँ पे भैया लक्ष्मण जी लेह तिल बांध हम रात में एकदम सिंहासन पे हाँ तैनात थे। माँ जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र शयन में बैठ के नीम के पत्ते एक गुफा कंटक में लेट करके रात भर निवास किए सर। चर्चा हुआ कि कहाँ से कहाँ चलने का है, क्या करने का है। यही यहाँ पे इसीलिए रामचौरा घाट पड़ा, राम के चौरा, रात भर का चौरा हुआ कि यहाँ से उतरेंगे तो हम चलेंगे कहाँ। तक केवट गुह निखात जी पर यहीं से गंगा पार किए थे भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी, भैया लक्ष्मण जी। अच्छा कृष्णा जी, एक बात बताओ। हाँ सर, ये तो पौराणिक महत्व की बातें हो गई हाँ, आप लोगों से, सामाजिक समरसता भी है कि नहीं है? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई बवाल, जातिवाद और ये सब तो नहीं है? यहाँ पर ऐसा कोई चीज तो नहीं है सर। यहाँ पे अच्छा, सब अपना खाता है, अपना कमाता, न कोई दुश्मन, न कोई कित्ती, न कोई बीमारी। अच्छा, यहाँ ऐसा कोई चीज हमको सुनने को तो नहीं मिलता है सर। हाँ चलिए ये सब बढ़िया अपने है, क्योंकि काम देखिए भगवान श्री राम निषाद राज, ये एक सामाजिक संदेश भी है कि देखिए उस वक्त भी भगवान श्री राम कोई भेद नहीं करते थे, किसी भी बहुत भेदभाव नहीं करते थे। ये मुस्लिम भाई लोग हैं बगल में आपके सर, ये देखिए मजार बने हुए हैं, लेकिन एक जैसा हम लोग सब साथ में बैठना उठना, भुग्गन भाई तो मोहम्मद भाई, आरिफ भाई तो कृष्णा भाई, सब यही हमारा लोग का प्रेम भाव चल रहा है। बहुत आनंद आया आप लोगों से बात करके भाई, कि यही देखिए कि ये जो है ना, ये आध्यात्मिक पौराणिक तौर पर तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन सामाजिक समरसता का जो संदेश मिल रहा है, जैसा अभी फग्गन भाई और हमारे रमेश भाई कह रहे थे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। और यही वजह है कि ये सदियों से जो है इसका पौराणिक तौर पर महत्व रहा है। अभी हमारे यहाँ जो शादी शुभ कार्य, कोई सत्यनारायण कथा, पूजा पाठ कुछ भी अगर भंडारा के रूप में, खाने पीने के रूप में है, तो यहाँ हर समाज के हर जात में हम लोग निमंत्रण एक दूसरे को बांटते हैं सर। लोग आते भी हैं और हम लोग जाते भी हैं सर, हर समाज में सर। यादव हो, मल्लाह हो, जैसे केवट गुह निखात जी है, इनका समाज यहाँ पे सिंहबेपुर में है, उनके यहाँ पे कोई कार्य पड़ेगा तो हम जाते हैं सर। वो भी हमारे यहाँ कोई पड़ेगा तो वो भी आते हैं सर हमारे यहाँ। तो यहाँ सब एक समान है सर, यहाँ कोई द्वेष दोष नहीं, कुछ नहीं है सर यहाँ। बहुत बढ़िया बात। हाँ सर, यही एक बात है जो श्रृंगवेरपुर गांव के आध्यात्मिक पौराणिक महत्व के साथ में सामाजिक समरसता का भी एक पूरी दुनिया भर में संदेश दे रहा है। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर गांव से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।